राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो मिथुन राशि है सूर्यदेव की, ये मित्र राशि है। तो इसमें सूर्यदेव का प्रभाव जो है बहुत ही अच्छा रहता है। इस अवधि में सूर्य अपनी ऊर्जा तेज और सक्रिय होंगे। इससे आत्मविश्वास, संचार क्षमता, सामाजिक संपर्कों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसमें सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन हुआ है वृषभ से मिथुन में, तो इसमें 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए छोटी छोटी यात्राओं का योग बन रहा है और जो बोलने की कला है इसमें आपकी और अच्छी होगी। अपने विचारों का आप अधिक बेहतर बना सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से आपके रिश्ते अच्छे और मधुर होंगे। स्वास्थ्य में गले और कंधे के आसपास समस्या रह सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा परंतु झुंझलाहट और अधीरता इनसे बचना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। आय में वृद्धि के योग बनेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और शेयर में अभी इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सोच समझ के करें। मिथुन राशि वालों, देखो आपकी राशि में सूर्यदेव का आगमन हो चुका है, तो ये आपके स्वभाव को, व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में आपका आत्मविश्वास परम्पर होगा। आप नेतृत्व की भूमिकाओं में उभरेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं। अत्यधिक अहंकार और आत्म केंद्रित व्यवहार से विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य में गले में और गर्दन का ध्यान रखें, लेकिन आपका व्यक्तित्व जो है वो उसमें निखार आएगा, प्रभावशाली बनेगा। कर्क राशि, देखो आपकी 12वां भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके खर्च बढ़ सकते हैं और पारिवारिक जीवन में तनाव भी बढ़ सकता है। खासकर माताएं घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा कम होगी। मन में अवसाद या चिंता की संभावना बनी रहेगी। सिंह राशि, देखो 11वें भाव में सूर्य का गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ा सकता है। आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं और सपनों को साकार करने के लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा है परंतु गर्मी से बचाव करें। कन्या राशि, देखो 10वें भाव में आपका सूर्य का गोचर आपके करियर और सार्वजनिक जीवन में सफलता का द्वार खुल सकता है। किसी उच्च अधिकारियों से आपकी मित्रता तो नहीं, मिलन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। सम्मान और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिश्रम का फल मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आँखों की देखभाल करें और जो भी काम करें सोच समझ के करें, क्योंकि 10वें भाव में आपका ये गोचर हो रहा है। तुला राशि, देखो 9वें भाव में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को उतार चढ़ाव रहेंगे। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, लेकिन मानसिक तनाव भी रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है। यात्रा के योग बन सकते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, देखो आपकी राशि में 8वें भाव में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव का 8वें भाव में प्रवेश बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। अप्रत्याशित खर्च रह सकते हैं, जो आप नहीं चाहो फिर भी खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। रहस्य में परेशानी आ सकती हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी रखें। झगड़े से बचें। स्वास्थ्य विशेष रूप से हृदय का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। धनु राशि, देखो धनु राशि वालों के 7वें भाव में सूर्य का गोचर साझेदारी और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। समझौते और भागीदारी से विवाद हो सकते हैं। घरेलू जीवन में तनाव आ सकता है और व्यवसाय या व्यक्तिगत रिश्तों में तालमेल बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से थोड़ा दूर रहें
और कोई भी आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आप मतलब किसी के उकसाने से क्रोधित नहीं हो। अपनी भावनाओं पे, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। अगर आप आत्म नियंत्रण से रहते हैं तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मकर राशि, देखो छठे भाव में सूर्य का गोचर में स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, और कानूनी मामलों में लेकिन सफलता मिलेगी। परिश्रम फलदायक रहेगा। छोटे भाई बहनों को, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, परंतु कामकाज में सक्रिय रहें और अच्छे कर्म करें। वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि कर्मानुसार ही फल प्राप्त होगा। कुंभ राशि, पंचम भाव में सूर्य का गोचर आपकी बच्चों, प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों को प्रभावित कर सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, नए शौक विकसित होंगे। और देखो ये कुंभ राशि का ये जो पंचम भाव में गोचर हो रहा है, पंचम भाव को प्रारब्ध से भी देख सकते हैं। तो जो काम करें सोच समझ के करें, क्योंकि प्रारब्ध का भी भाव रहता है। तो किसी का दिल नहीं दुखाएं। पढ़ाई लिखाई में लेकिन रुचि बढ़ेगी। मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि डिप्रेशन हो सकता है। थोड़ा योग मेडिटेशन करना ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान। मीन राशि, चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकता है। गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव, और माता पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। मन में बेचैनी रहेगी। संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी रखें और ध्यान मेडिटेशन करें। देखो ध्यान मेडिटेशन तो वैसे सभी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन किसी किसी राशि में ध्यान मेडिटेशन और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मेडिटेशन से क्या मन एकाग्र होता है। तो अगर मंत्र नहीं पता मेडिटेशन का, तो कोई भी भगवान का नाम लेके उस पर ध्यान केंद्रित करके, मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में लगा के ध्यान कर सकते हैं। जय माता दी, राधे राधे। और इसी प्रकार राशिफल जानने के लिए आप लोग बताते रहिए आपकी कौन सी राशि, अगर आप जानना चाहते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।